पहला प्रश्न था कि जैन धर्म के अनुसार ज्योतिष शास्त्र, कुंडली मिलान, मुहूर्त आदि को मानना चाहिए या नहीं, और ऐसे में मेरे स्वयं के पुरुषार्थ और कर्म का क्या? ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न जो यहाँ आएगा उसका जितना संभव हो सकेगा आप लोगों के संतोषजनक मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अगर उसमें किसी को काउंटर क्वेश्चन भी हो तो भी आप टाइम के अकॉर्डिंग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर बाकी सभी लोग भी अपनी वीडियोस खोलें तो मुझे थोड़ा इंटरेक्शन करने में भी कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे सामने पर्दा डला हुआ है एक बहुत बड़ा, और सब लोग पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। मैं किसे सुना रहा हूँ नहीं पता, इसलिए जी सर। अपने अपने चेहरे का सभी घूंघट उठाइए जिससे आपको हम देख सके और फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तनु जी ने रखा है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के ही हैं, इसलिए आप लोग की प्रतिक्रिया भले ही वचन रूप से नहीं पर मुझे चेहरे से दिखे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे और बताना है या मुझे स्टॉप होना है। ठीक, पहला प्रश्न आपने पूछा कि ज्योतिष विद्या है, कुंडली मिलान है, इन सब का अपने जैन धर्म में पहली बात है क्या स्थान है, और दूसरा उसका जो पार्ट है प्रश्न का कि यदि हम इसको मानते हैं तो फिर मेरे पुरुषार्थ का और मेरे कर्म का क्या मतलब रहा। तो देखिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि ज्योतिष किसे कहते हैं। कि ज्योतिष जैन धर्म में 4 प्रकार के देव हैं, जिनमें से एक ज्योतिष नाम के देव है, ज्योतिष नाम उनका है। ठीक, इन देवों की कैटेगरी में जब हम वेद में जाते हैं तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब ज्योतिष देवों के अंदर आते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो ज्योतिष वाले तो इन्हीं कहते हैं ये सारे सूर्यादिक हैं, कि नहीं, ये सिर्फ कोई ऐसे सूर्यादिक वो नहीं है कि कोई सूर्य ऐसे उड़ रहा हो, ये ज्योतिष देवों के विमान हैं, इनके अंदर ज्योतिष देव रह रहे हैं, उनके भवन हैं और उनके अंदर इनके चैत्यालय भी हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रॉपर ज्योतिष देवों के अलग अलग विमान हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ठीक, अब जो जैन ज्योतिष की बात आती है वो इस तरह से कि इनकी गति के अनुसार, जैसे सूर्य यहाँ से वहां जाता है, चंद्र जाता है, ग्रहों का गमन होता है, नक्षत्रों का गमन होता है, तो इनसे दिन रात आदि का विभाग होता है। तो ये तो एक सामान्य बात है ज्योतिष को लेकर। पर जिस तरह का ज्योतिष हम वर्तमान में सुनते हैं कि हमने ग्रहों की गति के माध्यम से किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये बात कितनी सही है कितनी नहीं, जैन दर्शन के अनुसार ये देखने लायक है। तो देखिए ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है, मैं वापस कहूंगा ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है। अगर हम कुछ ग्रहों को देखकर, ये बात जरूर है कि जो इसे अच्छे से जानता है वो सही बता सकता है, पर अगर कोई ग्रहों के माध्यम से, सूर्य चंद्रमा की गति के माध्यम से कुछ घटना को प्रिडिक्ट कर रहा है कि ऐसी होने की संभावना है, सो इट इज पॉसिबल, हो सकता है। हम अपने पुराणों में जाकर देखें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं, जैसे भद्रबाहु स्वामी ने वो रोते हुए बालक को देखकर 12 वर्ष का अकाल बता दिया था कि पढ़ने वाला, ये और कुछ नहीं, ज्योतिष विज्ञान का ही एक अंग है। दूसरा, एक हमें जगह जगह ऐसा मिलता है कि स्वप्न राजा ने मंत्री को बताया, रानी ने बताया और उसका फल बताया कि चक्रवर्ती होने वाला है या तीर्थंकर पुत्र होने वाले हैं, या फिर राजा श्रेयांश के जो स्वप्न थे उनका फल है कि वो आहार दान होने वाला है। तो ये स्वप्नों के जो फल हैं ये भी ज्योतिष विद्या का ही है। ठीक, दूसरी चीज और क्या कि जैसे पुराणों में आपको ऐसा भी मिलेगा कि कोई पुत्र का जन्म हुआ और किसी ज्योतिषी ने उसके अंग देखकर कि भविष्य में कितना पराक्रमी होगा, वो सब भी बताया। इसके अलावा रक्षाबंधन की जो कथा आती है हरिवंश पुराण में, उसमें भी हमें ये मिलता है कि जब अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था तो वहां वो आचार्य जो विष्णु कुमार मुनिराज जिस संघ के थे उसके जो आचार्य थे, उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से ये अनुमान लगाया कि कोई अनहोनी घटना हो रही है और उसका निवारण हमें करना है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है, सच्चा है। मतलब एक
और ये अनुमान ज्ञान है, ये नैमित्तिक ज्ञान, नैमित्तिक ज्ञान। आप ग्रंथ देखना चाहें तो भद्रबाहु संहिता, इसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। भारतीय ज्योतिष नाम से एक डॉक्टर नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य की एक पुस्तक है। और इसके अलावा एक बुक है भारतीय वाङ्मय में जैन वाङ्मय का अवदान, भारतीय दर्शन में जैन वाङ्मय का अवदान। तो उसमें भी जैन ज्योतिष को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें सारा जैन पंचांग क्या है और ये सब चीजें जो होती हैं वो सब उसमें है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये सब चीजें बिल्कुल सच हो सकती हैं जिसे इनका प्रॉपर ज्ञान हो। जिसे ज्ञान ना हो तो कुछ भी इधर की उधर कह देगा, पर ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें मिथ्यात्व कहाँ आता है? सोचने वाली बात ये है कि देखो, क्योंकि ज्योतिष प्रिडिक्टेबल होता है, वे बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, वे एग्जैक्ट ये नहीं बताते कि ये ही होगा। एक चांस होती है, एक संभावना होती है। अब होना तो भवितव्य अनुसार है, होना तो नियति अनुसार है। अब उसमें वे क्या बताएंगे कि आपके साथ बुरा होने वाला है, तो क्या करो कि अरे ये ताबीज पहन लो, ये गंडा पहन लो, और ये पलो, ये रुद्राक्ष कर लो, इसकी माला जप लो, भगवान की कर लो। दूसरे वाले तो ये बताएंगे, अपने वाले क्या बताएंगे कि अरे इस ग्रह का प्रकोप ज्यादा है, इन भगवान की पूजा कर लो, इन तीर्थंकर की पूजा कर लो, ये हवन करा लो। यहां है जहां मिथ्यात्व जन्म लेता है। मतलब पुनः मैं ये कहूंगा, ज्योतिष विद्या में समस्या नहीं है, वो सही है, वो नैमित्तिक ज्ञान है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यहाँ है कि जो उसके उपाय के रूप में बताया जाता है कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे साथ अच्छा होना है वो हमारे पुण्य कर्म से, हमारे साथ बुरा होना है वो हमारे पाप कर्म से। कोई गाय को तो चारा खिलाने से हमारे साथ बुरा होने वाला था और अच्छा हो गया, बिल्कुल नहीं। कोई कबूतरों को दाना डालने से हमारे साथ ये होने वाला था और ये हो गया, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बात तो बताओ कि जब हम ये कहते हैं कि अरे पता है तुम्हारे साथ बुरा होने वाला था पर तुमने ये किया ना, इसलिए अब तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तो तुम्हें कैसे पता बुरा होने वाला था? तुमने केवल ज्ञान से देखा था क्या? किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था, ये तो भविष्य में देख कर आए थे? कुछ नहीं, ये सारी कल्पनाएं हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला था और फिर ये बता दी कि तुम ये उपाय करो। अच्छा हुआ क्या? जो होना था हुआ तो वही, और उन्होंने ऐसा कह दिया कि देखो तुमने दाना डाला इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। इस तरह से ये पूरा मिथ्यात्व इसमें पलता है और आज तो ये धंधा बन चुका है। क्योंकि वो उसके नाम पे कि ये इतना दान करो, ये करो, वो पैसे के नाम पर वो पूरा हो रहा है। इसीलिए एज अ कंक्लूजन इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट पार्ट में मैं ये कहूंगा कि हाँ बिल्कुल वो नवग्रह की जो वही करते हैं कि वो एक एक ग्रह के निवारक, एक एक तीर्थंकर, बिल्कुल सत्यता नहीं है इस चीज में कोई भी, ठीक। इसलिए फर्स्ट पार्ट के एज अ कंक्लूजन में ये कहूंगा कि ज्योतिष विद्या सही है, जैन शास्त्रों में आई है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से बताया है, पर उसके आधार पर कोई भी ऐसा भ्रम पालना कि ये करें तो ये हो जाएगा और ये करें तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ्या है। होगा भवितव्य अनुसार और हमारे कर्म के उदय। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि अब अगर हम इसको मान रहे हैं, तो मैंने एट लास्ट यही कहा ना कि हम मान रहे हैं तो फिर इसमें हमारे कर्म का और पुरुषार्थ का क्या रहा? तो देखिए एक बात सुनिएगा ध्यान से कि ज्योतिष विद्या भविष्य की घटनाओं की सूचक है, कारक नहीं है। वो सिर्फ बताती है। आपको देखना हो टोडरमल जी ने मोक्षम प्रकाशक में भी इस बात का उल्लेख किया है कि ग्रह आदि की स्थिति के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाए। तो दीज आर जस्ट द इंडिकेटर्स, नॉट द रीजंस। वो कॉज नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटर्स है, वो बताते हैं कि ये होने वाला है, तो जबरन नहीं करा। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में ही है। और कर्म की आप बात कर रहे हैं तो कर्म तो हमारे पुरुषार्थ के ही अधीन है। हम पुरुषार्थहीनता करेंगे, हम पुरुषार्थहीनता करेंगे तो हमारे वैसे कर्म बनेंगे, हम दृढ़ता से पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे कर्महीन होंगे। तो कर्म पुरुषार्थ के अधीन है
और ज्योतिष सिर्फ सूचक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक लास्ट बात और आपको इसमें बताता हूँ, जब आप किसी ज्योतिषी से बात करेंगे ना, तो वे बताते हैं कि ज्योतिष ज्ञान किसी भी घटना का एक एग्जैक्ट नहीं आपको बताता कि ये होगा। वो ये बताता है कि आपके साथ ये भी हो सकता है, इसमें आपका ये ग्रह है और इसमें आपका ये ग्रह है। अब आप पूछो तो भैया होगा क्या, अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि नहीं नहीं वो आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा और ऐसे ऐसे करोगे तो ये। मतलब वो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताते, पर एक संभावनाएं हैं, और होता तो नियति अनुसार ही है। इसलिए सारी चीजें हमारे पुरुषार्थ के ऊपर ही है।